कल चर्चा होगा ऊंचाई और दूरी पर, ध्यान से समझना सब। ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस पर जब चर्चा करेंगे तो इसमें जो भी ऊंचाई और दूरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, समकोण पर बात होता है। किस पर बात होगा? सबसे ज्यादा इसमें किस त्रिभुज पर बात होगा? समकोण त्रिभुज पर। चलिए आते हैं अब त्रिभुज के बारे में जानते हैं। ये हम लोग का लेसन है ऊंचाई और दूरी। ठीक, इसमें दो कोण बड़ी मायने रखता है। एक रखता है अवनमन कोण और एक रखता है उन्नयन। और अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते। क्या होता है? अगर जो हम कोई भी चीज, अगर जो कोई बिल्डिंग से देख रहे हैं, 3 तल्ला 4 तल्ला बिल्डिंग से देखे या टावर से देखे या वाटर टावर देखे, वो सब जल मीनार, उस पर से चढ़ के देखे, जब ऊपर से हम देखेंगे तो क्या बनेगा? अवनमन। और जब नीचे से देखेंगे तो क्या बनेगा? नहीं, क्या बनेगा? दोनों क्वेश्चन सवाल में पड़ी रहता है। दोनों क्वेश्चन आपको सवाल में बहुत ज्यादा मिलेगा देखने को। ठीक, चलिए आते हैं आप लोग का, सब कोई के सामने एनसीईआरटी बुक है या बिहार बोर्ड का बुक है। त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग में हम लोग पढ़ेंगे, आइए चर्चा करते हैं। अरे तुम लोग को बोले ना इसमें घूमने के लिए, कान से पाई जो सबका, कुछ ऐसा काम मत करो कि पूरा 1000 आदमी देखे। ये देखिए आपका ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे ये दो फिगर है, एक यहाँ फिगर है, एक आगे फिगर है। इस फिगर में कोई व्यक्ति है जो नीचे से देख रहा है। ये कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार पर आप नीचे से देख रहे हैं, तो जो देख रहे हैं वो है दृष्टि रेखा। क्या है? ये आधार है, क्योंकि मीनार भी धरती पर होगा और हम भी, तो धरती क्या हो जाएगा? आधार। और ये क्या हो गया? जब यहां से आप देख रहे हैं मीनार के टॉप पॉइंट को, तो वो हो गया आपका उन्नयन कोण। क्या हो गया? क्लियर है? वही अगर ये देखो तो अब यह दृष्टि रेखा है, उन्नयन कोण है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस आकृति में छात्र की आंख से मीनार के शिखर तक खींची गई एसी को दृष्टि रेखा कहेंगे। ये लाइन जो खींचा गया इसे क्या कहेंगे? छात्र मीनार के शिखर की ओर देख रहा है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बने कोण बीएसी बना है। कौन कौन बना है? ए। आगे कह रहा है इस बीएसी को छात्र को आंख से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यदि नीचे से देख रहे हैं टॉप पॉइंट को, किसी भी बिल्डिंग के टॉप पॉइंट को देख रहे हैं, वो क्या हो गया? नीचे से देख रहे हैं तो उन्नयन कोण हो गया। चाहे आकाश में चिड़िया क्यों नहीं उड़ रही है, पतंग उड़ रहा है। दृष्टि रेखा, अगला फिगर देखो, पतंग उड़ रहा है, हम यहाँ से देख रहे हैं या आप देख रहे हैं या कोई भी देख रहा है, तो देख रहा है ये दृष्टि रेखा है। यहाँ से धरातल के क्षैतिज जो कोण बनता है वह क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। क्या कहलाता है? और बारी किसका है? और नमन कोण का। अब आप छत पर चढ़ गए, छत पर से चढ़ के कोई गाड़ी आते हुए देख रहे हैं तो, या कोई व्यक्ति आते हुए देख रहे हैं तो, या फुटबॉल ये देख रही है तो, या कोई चिड़िया या कुछ ऐसा पॉइंट है जमीन पर वो देख रहे हैं तो, आप जब ऊपर से देखिएगा तो अवनमन कोण बनेगा। क्या बनेगा? अवनमन कोण में अब ये आपका क्षैतिज स्तर हो गया। ठीक, दो बजान गए आप, क्या अवनमन क्या उन्नयन होता है। ठीक, अब इसी पर हमारा पूरा ये हाइट एंड डिस्टेंस आधारित। आगे बढ़ते हैं। अब एक बैग उदाहरण में आ गया, अब हम बता दे रहे हैं आपको।
जो फिगर में उन्नयन कोण बन रहा था यहाँ, और ये बन रहा है अवनमन कोण, दोनों क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? अब क्यों बराबर होता है तो जानते हैं कि जब दो रेखा एक दूसरे के समानांतर हो, क्या हो? एक दूसरे के, अब इसके द्वारा जो तिर्यक रेखा काटा हुआ रहता है, तो इसके द्वारा जो ये एंगल जो बनेगा वह इस एंगल के बराबर होता है, ठीक? और वही जो ये x है तो ये भी x, और ये y है तो ये भी y, ठीक? आई वर्टिकली अपोजिट एंगल देखेंगे तो यो y हो जाएगा, तो यो y और यो x, तो यो वो हिसाब से देखा जाए तो एक रेखा नीचे है और एक रेखा ऊपर है, एक तिरछी रेखा काट, तो यहाँ वाला जो एंगल होगा वही यहाँ एंगल होगा। यानी आपका उन्नयन कोण का है या अवनमन कोण का है, आपको यही पॉइंट लेना रहेगा। क्लियर है? अब हम कंसेप्ट के बारे में जान गए, तो अब आते हैं लेसनों के बारे में देखते हैं। आप लोग का ये जो बिहार बोर्ड का मैथ का बुक है, उसका एग्जाम्पल 2-4 गो दिया रहेगा, वो भी बनाइएगा। अभी मन से भरम निकाल दीजिएगा कि सर वो नहीं पूछेगा, तो ये आप डिसाइड नहीं कीजिए, बनाने से हमारा अभ्यास होगा। पूछेगा नहीं पूछेगा वो अलग बात है, जब हम बनाएंगे तो हमें सीखने को मिलेगा। अब मैथ एक चीज है कि अभ्यास से बढ़िएगा, याद से नहीं, अभ्यास निरंतर। अब इसमें कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। लेने के लिए तो त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेना कौन सा कहाँ है वो सबसे बड़ी बात है, ठीक? मान लीजिए कि जहां ये हाइट हो गया यानी ऊंचाई हो गया, और नीचे वाला हो गया दूरी, क्या हो गया? दूरी। सोचिए, नीचे वाला क्या हो गया? ऊपर वाला क्या हो गया? हाँ, यहाँ वाला क्या था? सीधी कहेगा या डोरी कहेगा, ठीक? सीधी और पतंग उड़ा है उसका डोरी, ये सब का पूछे तो वहां लगा, वहां चलेगा साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है बता सकते हो सब? यानी ऊंचाई बाई यानी लंब बाई आधार यानी दूरी। नहीं, कौन होता है? क्या होता है? ऊंचाई बाई कौन होता है। कौन का मतलब क्या हो गया? यहाँ एसी हो गया, क्या हो गया? तो हम एसीएफ फॉर्म में लिखते हैं। तो मान लीजिए साइन थीटा बराबर हम वही लिखे हैं कि पी बाई एच होता है सर, क्या होता है? पी बाई। यहाँ पी हमारा क्या है? ए बी है, क्या है? ए बी। एच बराबर क्या है? ए सी। तो साइन हम कब लें, बात आना चाहिए। तो साइन हम उस समय लेंगे जब हमारे पास ए सी और ए बी का बात हो, ए सी और ए बी का बात, यानी ऊंचाई और कर्ण की बात हो, तब हम वहां साइन थीटा लेंगे। अब आपके मन में होगा साइन थीटा के अलावा और कुछ ले सकते हैं सर, तो हम ले सकते हैं कोसेक थीटा भी ले सकते हैं। क्या लेंगे? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में एच ऊपर हो जाएगा पी, ए सी ऊपर हो जाएगा और ए बी, यही ना होगा? कोई दिक्कत? बस मान पलट के आएगा, यही ना आएगा, थोड़ा सा मान पलटा हुआ है। अब आगे बात बढ़ते हैं। तो जब हमारे पास अगर जब पता हो ए बी और ए बी पता हो और ए सी पता हो तो क्या लेंगे? दोनों तो पता होगा नहीं, आपको क्या था? ये देगा ए बी तो पूछेगा ए सी। साथ में आपको इसमें 3 चीज चाहिए, एक चाहिए थीटा, एक चाहिए एच, एक चाहिए पी। 3 चीज का गेम है। 3 चीज में एक वो नहीं देगा आपको, 3 वैल्यू की जरूरत है। 3 वैल्यू में एक वैल्यू आपको नहीं देगा, वही वैल्यू आपको ज्ञान था। क्लियर है? तो अगर जो ए बी देगा तो हो सकता है कि ए सी नहीं दे, ए सी देगा तो हो सकता है कि ए बी नहीं दे।
अगर ये दोनों दे दे तो थीटा नहीं देगा, 3 चीज चाहिए। अभी बात हो गया हम लोग का कॉर्न और लंब पर। अब बात आता है कॉस थीटा, किसका? कॉस। कॉस थीटा में बी और एच की बात है, यानी आधार और कॉर्न की बात। तो जहां इस दोनों का जरूरत पड़े या इस दोनों का चर्चा हो तो वहां दिमाग में हमारा क्या चलना चाहिए कि हमको यहाँ कॉस थीटा चाहिए। क्या चाहिए? क्लियर है? अब इसमें भी 3 गेम है, बी एच पी थीटा। थीटा दिया रहेगा, एच दिया रहेगा तो बी निकाल लीजिएगा। बी मतलब दूरी, यहाँ आप समझिए। पीछे त्रिकोणमितीय अनुपात में तो आधार मान देते हैं, बेस मतलब आधार, लेकिन यहाँ आप क्या मानेंगे? दूरी मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? ऊंचाई मानेंगे। अब यहाँ समझिए, अगर जो हमारे पास बीसी दिया है या यहाँ का थीटा दिया है और एसी पूछे तो क्या लेके चलेंगे? कॉस। आप कॉस का अपोजिट क्या लेंगे? से, यही ना लेंगे। चलो, तो 3 चीज याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसमें इस्तेमाल करना है, एक साइन का, एक कॉस का, एक टैन। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है टैन का। सीधी जहां लगा हो, पतंग जहां उड़ रहा है, वही आपका साइन या कॉस की जरूरत हो। ठीक, जहां आप नीचे से बिल्डिंग पर ताकिए या बिल्डिंग वाला नीचे ताक रहा है, वहां सबसे ज्यादा टैन का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? आप टैन 30, टैन 45 और टैन 60 का मान हमेशा याद रखें। ठीक, वो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग डिस्कशन करके आए आए ना जी। टैन अगर ये जरूरत हो तो टैन 30 पूछे, अगर ये 30 डिग्री दे दे तो 30 पूछे तो क्या जानते हो? 1/रूट। अगर जो टैन 45 पूछे तो क्या होता है? 1। अगर जो टैन 60 पूछे तो क्या होता है? ये होता है ना, दूसरा तो नहीं होता है। अब जो भी हम चर्चा करेंगे इसी पर, साइनों में चाहिए तो ये 3 को ज्यादा चाहिए, कोसों में चाहिए तो ये 3 को चाहिए। 90 का ही नहीं होगा, 0 का ही नहीं होगा, बता रहे हैं। 90 और 0 का। अब बताओ कि बिल्डिंग के नीचे खड़ा हो जाए, हम बिल्डिंग को ऊपर ताके तो यहाँ 90 डिग्री कौन बनेगा? क्या बनेगा? माने जहां खड़े हो वहीं आसमान के तरफ ताकोगे तो कितना का कौन बनेगा? ये तो एकदम समानांतर 90 का तुम्हारा भी कौन बन रहा है, एकदम तो पिलर तन आ गया ना, तो बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और पी तना के आप ये पर ताके, एकदम 90 का कौन जमीन से बना रहा है? यूं समझो कि हम यहाँ हैं या कहीं जमीन पर पतंग पड़ा हुआ है, पूछे कि पतंग की ऊंचाई कितनी ऊंचाई वहां पता चलेगा? तो जमीने पर है ना जी। तो सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल होता है? 30, 45 और 60। कहीं कहीं 15 डिग्री या कहीं कहीं 75 डिग्री है, हिलेगा तो देखा जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग सवाल की तरफ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जो भी चर्चा करते हैं किस पर करते हैं? 90 डिग्री पर, समकोण त्रिभुज पर। किस पर चर्चा करेंगे? समकोण त्रिभुज। क्लियर है? आपके पास सवाल एक दिया गया है जो आप लोग के लेसन से सवाल है, देख फिगर भी है। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है और 20 मीटर लंबी डोरी है, तो डोरी हैंगा कि तिरछा? ये ऑलरेडी दे दिया है कि तिरछा है। सर्कस वाला तो रस्सी पाना है सीधा, तो उस पर भी तो चढ़ सकता है। सर्कस देखे आप लोग? नहीं। ठीक, कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक, जो रस्सी अच्छी तरह से टान के बांधा हुआ है कि कांपे नहीं, लटके नहीं बीच में। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बांधा हुआ है, यानी खंबा है या खंबा से बांधा हुआ है। यदि भूमि के स्थल के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें सब लिख दिया है तो मानने की जरूरत नहीं, इसमें लिख दिया है कि खंभा ए बी है, मान लिया जाए। तो देख लो सवाल में क्या क्या दिया गया है। और सर्कस का यह कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है,
अच्छी तरह से भूमि पर सीधे एक लगे खंभे, माना कि खंभा क्या है, ए बी है, क्या है, प्रश्न से रस्सी है कि डोरी है, डोरी लिखा हुआ है, डोरी से तो काम चलेगा नहीं। डोर की लंबाई बराबर कितना होगा, 20 मीटर। ठीक, क्लियर है। और थीटा कितना बना रहा है, सी बिंदु पर, किस पर, सी बिंदु पर थीटा कितना बना रहा है, 20 बना रहा है। हमने क्या बोला है सवाल में, बोला है कि इसमें कुछ ना कुछ दिया रहे, दिया रहेगा ना, एक जो नहीं दिया रहेगा वही हम लोग को याद करना है, जो नहीं दिया रहेगा वही हम लोग को याद करना है। क्लियर है। चल, तो माना कि खंबा ए बी है, ठीक, और ए बी खंबा ए बिंदु से लिखने के लिए भाषा बहुत सारा लिख सकते हैं, डायरेक्ट प्रोसेसिव बना सकते हैं। माना कि खंबा ए बी है, खंभा के शीर्ष ए से सी बिंदु की दूरी या जो डोर है, डोर की लंबाई है 20 मीटर, तो क्या लिखेंगे, एसी बराबर 20 मीटर, क्या लिख देंगे, एसी बराबर 20 हो गया। और लिखेंगे कि सी बिंदु पर, सी बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कहां से, ए बिंदु से, कहां से, डोर जो है कितना का कोण बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है ना। तो भाषा लिखने के लिए इतना भी लिख सकते हैं, भाषा लिखने के लिए और भी लिख सकते हैं। ठीक, भाषा पढ़ी। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि हमको कर्ण दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ऊंचाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो क्या चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी से, कहीं कहीं लिखा रहता है समकोण त्रिभुज ए बी सी से, क्लियर है, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, तो जोड़ सकते हैं आप लोग, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। अब बताइए आप लोग, इसका ऊंचाई यानी ये ज्ञात है, ये और ये लेके चलना है, तो साइन लीजिएगा कि टेन लीजिएगा कि कोस लीजिएगा, साइन, सबको पता है साइन लेना है। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बाई ए सी, यही ना होगा। और साइन थीटा का मान कितना है, बोलिए, 30 डिग्री, यही ना है। और एसी ए बी का मान नहीं दिया है तो ए बी रहने दीजिए, और एसी का मान कितना दिया है, यही दिया है। अब साइन 30 का मान कितना होता है, 1/, बराबर ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 20, 10 दूनी बढ़ गया, अभी 10 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 10, यही बनाना रहता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, किसका कहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक। चलो आगे देखते हैं, कुछ आगे सवाल भी है। अब मान लीजिए कि यहाँ फिगर बना हुआ था तो बनाने में अब दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जहाँ फिगर नहीं बना होता है क्या होगा, मान लीजिए यहाँ फिगर नहीं बना, तो क्वेश्चन पर यह कह रहा है कि आंधी आने से, क्या आने से, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक। तो सपोज कीजिए कि ये आपका पेड़ है, क्लियर है, समझ आया? तो पेड़, आंधी आने से जो पेड़ टूट रहा है, तो पेड़ के भाग टूट के क्या बना रहा है, जमीन छू रहा है, क्या छू रहा है, जमीन छू रहा है, समझ आया?
तो बीसी में से कहीं ना कहीं आधा % टूटेगा या कहां से टूटेगा इसका कोई गारंटी नाप के थोड़े टूटेगा। मान लो ये भाग टूट गया, भाग क्या हो गया, टूट गया। भाग यहां से अब टूट गया आपका। अब टूटने से धरती पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। कितना का, 30 डिग्री। यहाँ कितना का कोण बना रहा है, 30 डिग्री। एगो मिल गया ना, एगो। 3 चीज का गेम है, एक हमें मिला। पेड़ के पौध बिंदु से, तो पौध बिंदु यही है बस सर। यानी पेड़ के जड़ से वो जो फुलगी छू रहा है जमीन को, उसका दूरी कितना है, 8 मीटर। कितना है, 8 मीटर। तो अब इसका फिगर बनेगा। तो मान लीजिए कि यहां से पेड़ टूटा और जमीन पर ये टूटल भाग छुआ, तो कितना डिग्री कोण बना, 20 डिग्री का। और जो बीच का दूरी कितना है, 8 मीटर। और पेड़ जो टूटा था उसका लंबाई तो कुछ और होगा, जो ब्लाइंड है। तो पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना था पूरा, माने पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें हाई टूट के गिरा है उसका भी लंबाई ज्ञात करना होगा, और साथ में इसका भी ऊंचाई ज्ञात करना होगा। तो अब दोनों जोड़ेंगे तो अब जाके आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब मान क्या सकते हैं, अब मान लीजिए कि ये मान लीजिए ए बी सी और ये मान लीजिए बी। सवाल माना कि ए बी पेड़, ठीक, या पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर ये हो गया। जो डी बिंदु से क्या हो गया, मुड़ गया, टूट कर किस बिंदु पर, सी बिंदु पर कितना डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण बनाता है। हो गया, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या आ जाओ। जो पद बिंदु से कितना दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर है। इसलिए बीसी बराबर कितना हो गया, 8 मीटर। सी बराबर क्या हो गया, 8 मीटर। थीटा बराबर कितना हो गया, हो गया। और इसमें 2 त्रिभुज की बात करना, 2 बार लेना। पहले बार चलेंगे समकोण त्रिभुज डी बी सी से। अब यहाँ ऊंचाई ज्ञात करना है तो क्या लेंगे, tan 30 डिग्री। क्या लेंगे, tan 30 डिग्री। tan 30 लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी बाई बी सी। और tan 30 डिग्री ले लिए, tan 30 डिग्री लिए तो tan 30 का मान कितना होता है, ये होता है ना। अब तो सवाल की जरूरत नहीं है। चलो कितना हुआ, 1/, बीडी तो नहीं दिया है, बीसी दिया है, कितना है, 8। अब इसको क्रॉस गुना करें, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी बराबर 8 मीटर बाई √3, यही ना होगा। अब देखो हमें तो इतना प्राप्त हुआ, अब तो ऊपर वाला ये जो टूट के गिरा है उसको भी तो जोड़ना है। अब यहाँ क्या ज्ञात कर सकते हैं, अब ये आपको पता हो गया, ये भी पता है, तो अब साइन लीजिए या कॉस लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। तो साइने लेके चलते हैं। पुनः साइन 30 डिग्री बराबर डी डी बटा क्या हो जाएगा, बीसी।
हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/, नो और बीडी का मान कितना है 8/√, और डीसी का मान नहीं है। गुना क्रॉस करोगे तो ये डीसी हो गया, और ये गुना क्रॉस करोगे तो 8 दूनी के 16/√3 है, गुना हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। अब एसी, अब क्या हो गया आपका एबी बराबर क्या है एडी प्लस बीबी, दोनों जोड़ेंगे ना जी, तो जोड़ेंगे तो एडी कितना आया है, एडी टूटा था, यही ना भाग टूटा है, तो डीसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डीसी। तो डीसी बराबर कितना आया है 16/3, और बीडी बराबर कितना आया है 8/, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा √3, 16 8 सिंपल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 को क्या लिख सकते हैं 8 गुने 3 और 3 की, और √3 बराबर क्या लिख सकते हैं 8 गुने 2 को √3 लिख सकते हैं, तो 3 से 3 8 कितना आ गया 8√3 मीटर, आंसर है। आंसर आया कि नहीं, कितना ही आंसर है। क्या हो गया? तू लोग घरे जा, आराम से निकलना, आ रहा है समझ में, चल, उसी में जाना सर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इतना ना भाषा है तो उसका बनाया जाएगा लास्ट में, कम भाषा वाला बनाया जाएगा। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर के दूरी पर है, तो समझिए कि आपके पास क्या है, ये मीनार है, क्या है मीनार, ये भी क्या हो गया मीनार। अब मीनार के पद बिंदु इसे कहते हैं, पद बिंदु से 30 मीटर के दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब नीचे से देख रहे हैं कितना है 30 डिग्री। आपको समझ में आ रहा है, दो चीज मिल गया, तीसरा बाकी है, तो 30 डिग्री हो गया मीनार से। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, ये ना पूछ रहा है। और माना कि मीनार की ऊंचाई ए भी है, या मीनार ए भी है, और मीनार के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बोला है पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी सी से कितना कोण उन्नयन कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो दूरी भी मिल गया, नीचे वाला दूरी भी मिल गया। अब बताइए कि आधार है, ऊंचाई पूछ रहा है, क्या लेकर चलेंगे, टैन लेंगे, जाहिर सी बात है। ये दोनों का जो भी बात करे तो टैन लेना है, ये दोनों का बात करे तो साइन लेना है, और ये दोनों का बात करे तो कॉस लेना है। सुना रहा है,
तो भाई किस दोनों का बात कर रहा है? इधर दोनों का। तो टाइम है समकोण त्रिभुज ए बी सी से tan 30 डिग्री या tan थीटा बराबर का लिख बोलो ए बी बटा बी सी ये लिख बोलो। ऐसा tan 30 डिग्री बा ए बी नहीं खे पता लेकिन बी सी पता बा होगा। अब बताइए tan 30 का मान कितना होता है? यही ना होता है। और ये ए बी का मान वही रहेगा, ये हो गया 30 मीटर और क्रॉस गुना कर दो तो ए बी बराबर 30 मीटर बटा रूट अंडर। अब समझना अब ये 30 है, 30 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुने 3 लिख सकते हैं। हाँ 10 तो 10 रहने दो, 3 को 2 बार रूट 3 लिखते हैं और नीचे आपका रूट 3 है। एक रूट 3 से रूट 3 तो कितना आंसर आया? 10 आ गया। दिया है। चलो एक दो और सवाल बनाया जाए, जहां तक कंसेप्ट जा रहा है वहां तक ले जाया जाए। समझा रहा है सवाल? नहीं समझ में आए तो एक दो बार और जाके घरे प्रयास कीजिएगा, देखिएगा वीडियो, समझ में आने लगेगा। ठीक। नेक्स्ट सवाल चर्चा करते हैं। अब देखिए पतंग और डोरी वाला बात आ गया। डायरेक्ट तो प्रश्न से हल करते हैं, भाषा थोड़ा कम लेते। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक, तो जमीन है ये, जमीन से कितना मीटर ऊंचा है? 60 मीटर। एगो मिल गया। यस सर। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधा हुआ है, यहाँ से डोरी खींच के बांध दिया अगर खूंटा में, उड़ियाई ने। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी कोई ढील नहीं है, माना कि डोरी लंबा बात तो डोरी की लंबाई क्या जाते, तो देखो दूगो के बात होता है, कौन लेके चल बस साइन लगे जैसे हल प्रश्न से। माना कि पतंग की भूमि से ऊंचाई का मान लिया ए बी सी, ए बी बराबर कितना है? 60। ठीक, और डोरी द्वारा भूमि पर बना कोण थीटा बराबर कितना है? 60। क्लियर है? दोनों 60-60 है। क्या लेके चलेंगे? त्रिभुज ए बी सी से साइन 60 डिग्री बराबर ए बी बाई ए सी, लंब बटा कोण साइन। अब यहाँ 60 नहीं लिखा भाई, थीटा लेके चलो अगले में मान बढ़। साइन 60 डिग्री बराबर ए बी के मान कितना पाओ? 60 मीटर, और ए सी के मान नहीं है, जोड़ी तो नहीं है 60 के, साइन 60 के मान कितना होला? हो गया? यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से फिर कैलकुलेशन बता देते हैं। आप देखिए
AC बराबर 60 मीटर गुने 2/√3। ये नीचे का ऊपर, ऊपर का। अब 60 को क्या लिखेंगे? 20 गुने 3 20 आई 60। हम रहे बराबर तनिया आ गुने 2/√3। 3 से 3 खत्म √3। 20 दूनी 40। Yes, sir. तो 40√3 Mr. आंसर। बोलो, है आंसर दिया होगा? दिया है ना? आया समझ में कैसे बनेगा सवाल सब? तो सवाल जब समझ में आ गया कैसे बनेगा, तो आगे सवाल की चर्चा फिर करेंगे। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जहाँ आप लोग को सवाल बनाने में दिक्कत हो, या जो भी यहाँ नहीं पढ़ते उनको भी हाइटर डिजिटल में दिक्कत होगा, वो अपना वीडियो देख के सवाल सर्च कर। ठीक, मैं ना जो प्रश्न दिया रहता है उसका कंसेप्ट मेन है, वो समझ में आ गया ना, फिगर बनाने आ गया तो सवाल समझो कि आधा। चलिए, इसी के साथ आज का क्लास